नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली लौटते ही आम आदमी पार्टी में सुलह की कोशिशें अब तेज कर दी गई हैं। केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के मैसेज का जवाब दिया। केजरीवाल ने लिखा है कि वो जल्द उनसे मिलेंगे। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल से मिलने का वक्त मांगा था। आपको बता दें, 12 दिन के इलाज के बाद अरविंद केजरीवाल कल ही शाम में बेंगलुरु से वापस आए और जैसे ही वो वापस आए हैं तब से कोशिशें जारी हो गई हैं। और इसी खबर पर बात करते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली सचिवालय के बाहर से जुड़ गए हैं। अजीत, ये बताइए, जैसे केजरीवाल वापस आए, मनाने की कोशिशें जो हैं वो लग रहा है कि सब लोग कर रहे हैं। परिवार एक है और परिवार में एकजुटता होनी चाहिए, इस वजह से तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात का दौर जारी है और साफ तौर पर है कि मुलाकात करने से ही बात बनती है। तो इशारों में ये भी हमने अपने सवाल पूछा कि क्या लगता है वापसी होगी, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये अरविंद भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि परिवार एक साथ रहे, एकजुट रहे। लेकिन जिस हिसाब से तमाम पूरी बातें हुई हैं, पूरे जिस हिसाब से हफ्ते से लगातार दौर चलता रहा है आरोप प्रत्यारोपों का, तो उस पर आज जो शाम 8 बजे बैठक होगी, उस बैठक के समय अरविंद केजरीवाल के सामने सारे पक्ष रखे जाएंगे, सारी बातें रखी जाएंगी याद, उसके बाद से सारी बातें होंगी। तो कहीं ना कहीं मैत्री अगर बात करें तो तमाम जो घटनाक्रम हो रहा था उससे अब पर्दा धीरे धीरे हट रहा है और कहीं ना कहीं धुंधलापन जो छाया हुआ था दोनों तरफ से अब वो धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दोनों की नाराजगी भी अब चेंज हो रही है, बदलाव हो रहा है। लेकिन वहीं एक बात और है, प्रशांत भूषण से जहां ये लोगों ने समय मांगा था मिलने के लिए, अपनी बातचीत करने के लिए, दौर बनाने के लिए, तो वहीं प्रशांत भूषण ने अपने मिलने से इन तीनों से यानी संजय सिंह, आशुतोष, बिल्कुल ये पहल की गई थी। अरविंद केजरीवाल जैसे ही लौटे थे उन्होंने कहा था कि आप लोग जाइए प्रशांत भूषण से योगेंद्र यादव से मिलिए, लेकिन योगेंद्र यादव तो मिले लेकिन प्रशांत भूषण ने मिलने से इनकार कर दिया। और प्रशांत भूषण का कहना क्या है ये भी जरा सुनिए। मैं तो चाहता हूं कि अरविंद से मिलकर आमने सामने आराम से बात हो सके इस विवाद के ऊपर, जिससे कि विवाद खत्म किया जा सके। और मैंने उनको मैसेज भेजा है कि आशा है कि उनकी सेहत अब बेहतर होगी और आते ही उनके दिल्ली आते ही मैं चाहूंगा कि उनसे मुलाकात हो जाए अलग से, अकेले में, और मुझे उम्मीद है कि वो उसका पॉजिटिव जवाब देंगे। अगर वो चाहते हैं कि मैं अलग से मिल लूं तो मैं अलग से मिलने के लिए तैयार हूं। अगर वो चाहते हैं कि मैं और योगेंद्र जी दोनों मिल लें तो हम दोनों जा सकते हैं, जैसा वो चाहें। सबकी कोशिश यही है कि पार्टी मजबूत हो, आपस में जो द्वंद्व है वो खत्म हो। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव बने हुए हैं। अजीत, अब सबसे ज्यादा नजरें होंगी 8 बजे जो पीएसी की बैठक होने वाली है उस पर। ये बताइए, क्या ऐसी भी संभावना है कि इसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी पहुंचे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दूसरे सूत्र बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि चूंकि पीएससी से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इसलिए ये दोनों वहां पे नहीं शामिल होंगे। लेकिन तमाम जो चर्चाएं हुई हैं, लेटरों का आदान प्रदान हुआ, मीडिया में जो बातें सामने आई हैं, उन तमाम बातों को आज इन तीनों लोग यानी आशुतोष, संजय सिंह और साथ में आशीष केतान विस्तृत रूप से यानी पूरी तरह से पूरे जो भी पूरा घटनाक्रम हुआ है हर तरफ से वो अरविंद केजरीवाल के सामने रखेंगे। यानी सारी बातों को सामने रखने के बाद से पीएसी में ये बात किया जाएगा कि आगे क्या कुछ कदम उठाना है। लेकिन आशीष केतान ने जो मेरी बातचीत, उनका पॉजिटिव रिस्पांस रहा। उनका यही कहना है कि परिवार एक है, परिवार एकजुटता से है और हम लोग का लगातार बातचीत का दौर जारी है। लगातार बातचीत का दौर जारी है और ऐसा लग रहा है कि रुख जो बिल्कुल ही तल्ख था वो एकदम नरम पड़ गया है अरविंद केजरीवाल के आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत पूरी जानकारी के लिए। आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान को शांत करने के लिए कल देर रात पार्टी के बड़े नेताओं ने योगेंद्र यादव के घर पर बैठक की। लंबी बैठक के बाद जब पार्टी के नेता बाहर निकले तो ये तो नहीं बताया कि बैठक में क्या बात हुई, लेकिन हाव भाव बहुत कुछ बयां कर रहे थे। चेहरे, ये गले मिलने का अंदाज, आधी रात को मुलाकात का ये मंजर कह रहा है कि दरके हुए दिलों में दोस्ती फिर से फूट रही है, रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। यकीन कीजिए, ये वही आशुतोष है जिन्होंने अपनी तरकश से जहर बुझे तीरों की सीरीज चलाई।
किताब में योगेंद्र यादव के खिलाफ लिखा, सोशल साइट पर अदावत दिखाई, मीडिया में खुलकर विरोध का बिगुल फूका। इन्हें भी देखिए, संजय सिंह योगेंद्र के खिलाफ खुलकर हल्ला बोला था, योगेंद्र के खिलाफ इल्जामों का कैलेंडर टांग दिया था, तारीख पढ़ बता रहे थे कि योगेंद्र ने पार्टी के खिलाफ कब कब क्या क्या कहा था। लेकिन आज देखिए, रात के अंधेरे में चमकता हुआ चेहरा जुगनू हुआ जा रहा है। हंसी है कि थम ही नहीं रही। निश्चित रूप से अगर हम लोग इतनी रात को आके बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो जो पार्टी में जो कुछ भी घटित हुआ पिछले दिनों, उस पे हम सारे लोग चिंतित थे, परेशान थे और उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की शुरुआत की है। किसी निष्कर्ष, किसी समाधान पे जब पहुंच जाएंगे वो भी आपको बता देंगे। तीसरा चेहरा भी देखिए, आशीष खेतान। हुजूर ने योगेंद्र यादव के हुर्मत उतार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज देखिए। और अब सबसे अंत में इनसे भी मिल लीजिए। शब्दों में शहद जैसे मिठास अगर मुहावरा है तो योगेंद्र यादव इस मुहावरे के जीते जागते प्रमाण है। केजरीवाल के कुनबे के खिलाफ खत से पलटवार करके अपनी ताकत का एहसास कराया था। तब बोले थे कि टूटे मन से पलटवार कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए, दिल भी बदला है, दलील भी बदली है। मैं नहीं समझता आप क्या बात कह रहे हैं। मान मनोबल और ये सब, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं। साथी लोग हैं, बात पहले भी होती रही थी, बात आज भी हुई है और बात कल भी जारी रहेगी। अंदर खाने की खबर ये है कि अपना इलाज कराकर लौटे केजरीवाल ने लौटते ही पार्टी का इलाज करने की मुहिम में जुट गए। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने पार्टी के नेताओं को हिदायतें भी दी, चेतावनी भी दी। साफ लफ्जों में कहा कि योगेंद्र और प्रशांत भूषण के मसले को हर हाल में हल किया जाए। लेकिन केजरीवाल साहब से सीधा सा सवाल तो ये है कि वो उस वक्त क्यों नहीं बोले थे जब पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। बहरहाल, अब इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अभिषेक पांडे, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने बात की आशीष खेतान से। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान से तमाम बातें ऊपर की आ रही है, लेकिन हमारे साथ आशीष खेतान जी हैं, इनसे पूछेंगे। आशीष भाई, क्या लग रहा है, तमाम जो मीटिंगें चल रही हैं, अभी योगेंद्र यादव से मुलाकात हुई, क्या प्रशांत भूषण से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, बातचीत शुरू हो गई है। जो एक डेडलॉक था, वो डेडलॉक को ब्रेक कर दिया गया है। अरविंद जी वापस आ गए हैं और उसके बाद आने के बाद बातचीत शुरू हो गई है और बातचीत आगे बढ़ेगी। मान मनोबल शुरू हो चुका है, माना जाए वापसी होगी? मनोबल नहीं, सब एक ही परिवार के लोग हैं, सब साथी हैं, पुराने साथी हैं। यानी परिवार में वापसी होगी दोनों की? बिल्कुल, पूरी कोशिश अरविंद जी की, हम सभी साथियों की यही है कि परिवार बचा रहे, एकजुट रहे। यानी उम्मीद है पूरा समाज? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, बिल्कुल पूरी उम्मीद है। साफ तौर पर है, आशीष भाई का यही कहना है कि पूरी उम्मीद है और कहीं न कहीं परिवार को टूटे नहीं देंगे। यानी जो बातें चली आ रही थी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को, अब एकजुटता में लग गई है और कहीं न कहीं दोनों को फिर से परिवार में जल्द शामिल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी में जारी घमासान के बीच अब तक योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि दोनों को आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश होना है। इन दोनों के साथ मनीष सिसोदिया को भी पेश होना होगा। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता की मानहानि की शिकायत पर कोर्ट ने आदेश दिया है। और इसी पर बात करते हैं, न्यूज़ संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गया है। वरुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज वकीलों की हड़ताल है, उसके बावजूद इन लोगों को कोर्ट में पेश होना होगा और फटकार भी लगाई है कोर्ट के द्वारा इनको। और दूसरी बात, क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग यहाँ मिल जाएं? सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि अब से कुछ ही चंद सेकंड पहले अरविंद केजरीवाल का काफिला यहाँ से गुजरा है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने के प्रीमाइसेस के अंदर एंट्री कर ली है। 2 बजे कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले जो अरविंद केजरीवाल के जो वकील है, उनके मुंशी कोर्ट पहुंचे थे सुबह 10 बजे के आसपास। उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि आज वकीलों की हड़ताल है, इसलिए एग्जम्पशन दिया जाए। कोर्ट का साफ पूछना था कि अगर वकीलों की हड़ताल है तो वो आपके वकील ना आ पाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो आरोपी है वो कोर्ट में क्यों नहीं पहुंचे? इस बात का किसी भी तरह का उस जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, प्ली थी, उसके अंदर किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं था, जिसके बाद कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करी, क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल इसी मुद्दे पर 2 बार एग्जम्पशन दे चुके हैं।
कोर्ट ने साफ कहा कि लगता है कि जो आरोपी हैं वो कोर्ट की इज्जत नहीं करते। इसके बाद 2 बजे का टाइम दिया और आपको बता दूं अब से कुछ ही चंद सेकंड पहले अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंच चुके हैं, कोर्ट के प्रीमाइसेस में दाखिल हो चुके हैं। जी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल बस यहाँ पे पहुंचे ही हैं और इसी केस के इसमें मनीष सिसोदिया को भी पहुंचना है, योगेंद्र यादव को भी पहुंचना है और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कोई भी औपचारिक बैठक के पहले यहाँ पे सबसे पहले ये तीनों मिल लें और यहाँ